हेलो हेलो। यस सर। यस सर। सो देखो, we are at second law. The temperature of element 2 is higher than the temperature of element 3. तो हीट कहां से कहां फ्लो होगा? हेलो सर T2 से T3 सर। हाँ, 2 से 3 मतलब मुझे इसका एक डायरेक्शन पता चल गया कि जो हाई टेम्परेचर वहां से लो टेम्परेचर में हीट ट्रांसफर होगा। दैट इज द सेकंड लॉ, डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर, और कुछ नहीं। दैट इज द सेकंड लॉ। ओके सर, दैट इज द सेकंड लॉ। यस। एंड जीरोथ लॉ क्या है? जीरोथ लॉ है कि दोनों एलिमेंट मतलब 1 2 3 तीन एलिमेंट है, 1 के साथ 3 का टेम्परेचर सेम है, 1 के साथ 2 का टेम्परेचर सेम है, तो 2 एंड 3 के बीच टेम्परेचर सेम होगा, कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम, और कुछ नहीं। ठीक है, तो हम लोग जीरोथ लॉ एंड सेकंड लॉ में आ गया, लेकिन अब हम लोग को देखना पड़ेगा कि व्हाट इज फास्ट लॉ। फास्ट लॉ इज, इट इज आल्सो वेरी सिंपल एंड तुम लोग को पता है। फास्ट लॉ gives you the concept of conservation of energy, अब what is the conservation of energy concept? ये कॉन्सेप्ट क्या है बताओ? ये तो इजी है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है? एनर्जी नाइदर बी हेलो हेलो यस सर। बोलो। यस सर। concept of conservation So of energy, energy, energy can neither be created or destroyed. it can be Not destroyed. It can be only converted into another form, right? Yes sir. So यही है concept of conservation energy, it is the fast law। ठीक है, इसका हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। मतलब फास्ट लॉ, जीरोथ लॉ, सेकंड लॉ हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी। इस फास्ट लॉ का थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं, थर्मोडायनामिक्स के हिसाब से थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पर देखो, सपोज तुम्हारे पास कोई भी एक जार है, ठीक है, और इस जार के ऊपर एक पिस्टन रखा हुआ है, इज अ पिस्टन। ओके, सपोज ये तुम्हारा पिस्टन। अब यहाँ पर तुम्हारे पास गैस है, कुछ भी गैस है, सपोज कुछ भी हो सकता है। अब तुमने क्या किया, तुमने यहाँ पर एक बार्नर दे दिया और हीट दे रहे हो, ठीक है, हीट एडिशन दे रहे हो, हीट एक्सचेंजर, मतलब फायर यहाँ पर है, इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो। तो ये क्या होगा, थोड़ी देर बाद देखोगे कि ये क्या हो रहा है, थोड़ी देर बाद इसको देखोगे कि जैसे तुम्हारा ये 1 सेकेंड, और ये ऐसा, अच्छा पहले पिस्टन यहाँ पर था, अब देखोगे पिस्टन थोड़ा ऊपर हो गया, थोड़ा ऊपर हो गया, यहाँ पर गैस, इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया विथ टेम्परेचर। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो हम लोग इस यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक जार है जिसके अंदर कुछ गैस है, ठीक है, और एक पिस्टन है ऊपर। हम लोग क्या कर रहे हैं, गैस का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, गैस को हम लोग एक हीट दे रहे हैं, हीट ट्रांसफर दे रहे हैं, एक फायर से, फर्नेस से, जैसे भी करके यहाँ पर हम लोग हीट दे रहे हैं, हीट ट्रांसफर कर रहे हैं, तो गैस का वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, ठीक है। एंड गैस का वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, जब वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो दैट गैस विल पुट प्रेशर ऑन द पिस्टन, पिस्टन के ऊपर थोड़ा प्रेशर देगा और क्या होगा, पिस्टन थोड़ा ऊपर हो जाएगा, ठीक है, पिस्टन थोड़ा ऊपर हो जाएगा। जैसे हम लोगों का सबका क्या है, जब गैस होता है पेट फूल जाता है, सेम, तो यही है। अब इसमें क्या हो रहा है, देखो, एम आई ऑडिबल? यस सर। हाँ, अब देखो इसमें क्या हो रहा है एक्चुअली, यहाँ पर द हीट एनर्जी given to the system is converted to
मतलब हीट एनर्जी ये डिस्ट्रॉय नहीं होगा और कुछ भी एनर्जी क्रिएट भी नहीं करेगा, बट इट विल बी कन्वर्टेड टू इट्स internal energy and work done on the system, अब देखो ये जो लाइन मैंने लिखे है कि हीट एनर्जी इज गिवन टू द सिस्टम। आज तुम्हारा टाइम 3-4 मिनट है, इस लाइन को समझ लेते हैं फर्स्ट लॉ का एग्जांपल, उसके बाद आगे हम लोग अगले क्लास में देखेंगे कि जो हीट एनर्जी है गिवन टू द सिस्टम। देखो मैंने ये फायर दे रहा हूं, मतलब हीट एनर्जी ट्रांसफर कर रहा हूं, हीट एनर्जी यहाँ पर मैं ट्रांसफर कर रहा हूं, ठीक है। अब क्या होगा, दैट हीट एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू सम इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या है, क्या हो सकता है इंटरनल एनर्जी? इंटरनल एनर्जी मींस ये जो गैस का मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, उसका फ्लो इंक्रीज हो जाएगा, उसका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। जो मॉलिक्यूल से उस मतलब ज्यादा फास्ट भागने लगेगा, ठीक है, ज्यादा फास्ट इधर उधर करने लगेगा, ठीक है। मतलब दैट इंटरनल एनर्जी मींस द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, the heat energy is getting converted into kinetic energy, okay, that means the change in kinetic energy, okay। अब kinetic energy बढ़ जाएगा तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, दैट मींस टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। दैट मींस गैस का जो टेम्परेचर है दैट इज गेटिंग इंड्यूस्ड, ओके। एंड सेकेंड लाइन यहाँ पर है वर्क डन। अब हम लोग देख लेते हैं, इस पे मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। पहले हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लेते हैं, उसके बाद फिर से दोबारा इसका जो भी डाउट आएगा क्लियर करेंगे, ठीक है। देखो डेल क्यू इज इक्वल्स टू डेल क्यू प्लस डेल डब्ल्यू। डेल क्यू क्या है, हम लोग यहाँ पर जो हीट एनर्जी दे रहा है, हीट एनर्जी, सो डेल क्यू आई कैन राइट इट एज, इज डेल क्यू कैन बी रिटन एज चेंज इन हीट एनर्जी, change in heat energy, del u is the change in internal energy, or here change in kinetic energy, or due to change in kinetic energy the temperature change is going on, ठीक है। मतलब हम लोग फायर से आग दे रहे हैं, मतलब आग से हीट दे रहे हैं, और क्या हो रहा, तुम्हारा गैस का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, उसका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, तो गैस का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। एंड सेकंड दिस प्लस दिस इज द वर्क डन। ये वर्क डन क्या कर रहा है, वर्क डन यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्चुअली वर्क डन हो रहा है तुम्हारा, देखो वी नो वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, we know work equals to force into displacement, ठीक है। अब force into displacement, force का मतलब क्या है, force equals to, we know force equals to pressure into area, okay, pressure into area। if I will ask if there is any doubt, I know I will ask again, force equal to pressure into area, and it is displacement। now we know that it is pressure into area into displacement, that means change in volume, why? Because area into length, we know it is volume, okay। so work equals to pressure into volume, that means total heat energy transfer is equals to internal energy change plus pressure, that is P into del V, change in volume। देखो हम लोगों को एग्जांपल क्या है, हीट एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं थ्रू बर्नर, गैस का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, गैस एक प्रेशर दे रहा है पिस्टन में, और फिर जो प्रेशर के बाद ये जो एरिया है, ये जो वॉल्यूम है जार का, ये वाला वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीमेंट। अब मुझे बताओ इसमें क्लियर हुआ या डाउट है, तो मुझे बताओ। इस एग्जांपल में क्लियर हुआ या डाउट है? जैसे कि जो एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी हीट एनर्जी कैसे दूसरा एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, ये जो एनर्जी है कैसे दूसरा एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है विदाउट डिस्ट्रॉइंग इट, ये समझ में आया या नहीं, बताओ।
हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. yes sir. ये समझ में आया? ये कुछ भी नहीं है, सिंपल हम लोग जो एक गैस में आग दे रहा है, गैस का टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है, उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज होने के साथ साथ ये प्रेशर दे रहा है, पिस्टन में एक प्रेशर दे रहा है और पिस्टन आगे बढ़ रहा है, ठीक है। इसका ही हम लोग मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट लिखे हैं कि जो हीट एनर्जी दे रहा है डेल क्यू, दैट इज इक्वल्स टू, ये एक एनर्जी दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट होगा, so heat energy is getting converted into some kinetic energy, that is called the change in internal energy, plus some work done. Work done means यहाँ पर क्या कर रहा है, कुछ मैकेनिकल एनर्जी कर रहा है, जैसे जो पिस्टन है वो आगे बढ़ रहा है, ठीक है, तो कुछ मैकेनिकल एनर्जी भी यहाँ पर दे रहा है, ठीक है। सो इसको ही हम लोग लिखे कि डेल क्यू इज इक्वल टू this del q is equals to del q, that is a change in heat energy, is equals to change in internal energy, that means a kinetic energy, plus p del v. Okay, so this is the, this line, this equation is defines the, this equation defines the first law. Actually it is an example of first law, or we can say this defines the first law in thermodynamics. इन थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स मतलब हम लोग का हीट एनर्जी को लेकर काम है, ठीक है। सो दिस इक्वेशन डिफाइंस द फर्स्ट लॉ इन थर्मोडायनामिक्स, फाइन। सो हम लोग को जीरोथ लॉ, सेकंड लॉ एंड फर्स्ट लॉ हो चुका है। अगले दिन हम लोग थर्ड लॉ देखेंगे, उसके बाद कोल पावर प्लांट में हम लोग जाएंगे, जहां पर कुछ फिगर्स हम लोग देखे इसका, और एक सेकंड, इसका जो थर्मल पावर प्लांट में जाएंगे, जहां पर हम लोग देखेंगे कि आगे इसका स्कीमेटिक डायग्राम देखेंगे, फिर इसका कुछ फिगर से हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे, ठीक है। एनीथिंग डाउट इन टुडेस क्लास? आज तुम्हारा अभी और एक क्लास है ना, मतलब मेरा एक दूसरे सर का अभी, हेलो, अभी दूसरे सब्जेक्ट का क्लास है अभी तुम लोगों का? हेलो, Yes, sir. अभी क्या दूसरा कोई क्लास है? No sir. कोई क्लास नहीं है? एक बार रूटीन No sir. 2:30 से। अभी नहीं है, फ्री है, ठीक है। Yes sir. तो ठीक है, तो इसको थोड़ा कंटिन्यू कर ही लेते हैं फिर ऐसा। अच्छा, तो फिर आज अभी के लिए जो जीरोथ लॉ एंड सेकंड लॉ एंड फर्स्ट लॉ में कुछ डाउट है किसी का? No, sir. ठीक है, कुछ डाउट होगा तो बोलना, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आएगा कि तुम लोग समझ रहे हो कि नहीं, तो दिक्कत हो जाएगा। अच्छा, अब अगला है, देखो यहाँ पर जैसे फर्स्ट लॉ यहाँ पर लिखा हुआ है एंड जीरोथ लॉ यहाँ पर लिखा हुआ है कि इफ टू बॉडीज, ये सब जो भी लॉज है, इसका सेंटेंस तुम लोगों को बुक में मिल जाएगा, अच्छे से देख लेना और इसका एग्जांपल एक दे देना, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया। कुछ भी और भी एग्जांपल तुम लोगों को देखोगे तो अच्छे से उसको देख लेना, इसका कांसेप्ट समझ लेना कि जैसे फर्स्ट लॉ का कांसेप्ट है एनर्जी कांट बी डिस्ट्रॉयड और क्रिएटेड, सो इट इज द लॉज ऑफ एनर्जी कन्वर्शन। सेकेंड लॉ में जैसे मैंने तुम लोग को बताया कि सेकेंड लॉ क्या कर रहा है ना, डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर। अब इसका जो तुम्हारा थर्ड लॉ है, थर्ड लॉ it defines the concept of entropy, okay, it defines the concept of entropy। ये third law and the concept of power plant cycle, ये थर्ड लॉ एंड द कंसेप्ट ऑफ पावर प्लांट साइकिल, ये दो चीज हम लोग दूसरे क्लास में, एक लंबे क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। थर्ड लॉ एंड कंसेप्ट ऑफ पावर प्लांट साइकिल। पावर प्लांट साइकिल मतलब जितना भी जैसे कार्नोट साइकिल है, रैंकिन साइकिल है, रिजेनरेटिव साइकिल है, एंड कौन सा पावर प्लांट किस में काम करते हैं, जैसे स्टीम टरबाइन, ओके, स्टीम पावर प्लांट, ये हम लोगों को रैंकिन साइकिल में काम करता है, ठीक है। उसके बाद जो भी साइकिल से
कौन सा साइकिल्स में क्या क्या काम करते हैं हम लोग इसको अच्छे से, क्या साइकिल, जैसे कार्नोट साइकिल क्या है, इसका टेम्परेचर थर्मल एफिशिएंसी से क्या होता है, फिर रैंकिन साइकिल में क्या होता है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, स्टीम पावर प्लांट कैसे रैंकिन साइकिल में काम करता है, पीवी कर्व क्या है, इसको हम लोग अगले दिन देखेंगे। पहले हम लोग आ जाते हैं अभी स्टीम पावर प्लांट में, दैट इज थर्मल पावर प्लांट और कोल पावर प्लांट। ओके, नाउ द कंसेप्ट ऑफ स्टीम, हम लोग स्टीम को यूज कर रहे हैं, क्यों, व्हाट इज द एडवांटेज, हम लोग स्टीम को यूज कर रहे हैं, कैसे यूज कर रहे हैं, कहां पर यूज कर रहे हैं, ना थर्मल पावर प्लांट में यूज कर रहे हैं, इसलिए यूज कर रहे हैं वो हम लोग देखेंगे। लेकिन स्टीम का एडवांटेज क्या हो सकता है, स्टीम का एडवांटेज क्या हो सकता है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अवेलेबल इन अबंडेंस, दैट मींस स्टीम कैसे जनरेट होगा, पानी को गर्म करेंगे स्टीम जनरेट हो जाएगा। तो पानी यहाँ पर अवेलेबल है, बहुत सारा पानी अवेलेबल है, उसको सिंपल गर्म करो, स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर मुझे पानी चाहिए तो उस सेम स्टीम को ठंडा कर दो, पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अवेलेबिलिटी ऑफ स्टीम इज हाई, ओके, दैट इज वन एडवांटेज, अवेलेबिलिटी ऑफ स्टीम इज वेरी हाई। सेकेंड इज नो रिएक्शन विथ मटेरियल्स, अब स्टीम को किसी भी अच्छे मटेरियल्स में तुम डालोगे कुछ भी रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है, रिएक्शन नहीं होगा। एंड थर्ड वन इज the temperature, the high temperature that we require, it is stable in the plant due to steam, okay, it is stable in the plant in the steam, okay। now ये advantage of steam, ये समझ में आया, advantage of steam, क्यों मुझे steam चाहिए, इसका advantage क्या है, अनिमा कुमारी, अनिमा कुमारी, Anima Kumari, are you there? Please unmute. Pranav, are you there? Pranav? Yes, sir. Okay. Rahul Raman? Rahul Raman? Rahul Raman, are you there? So I should make absent Rahul Raman. Pranav, please call him. Please call Rahul Raman and tell him that he is absent. Okay, sir. Yes. Sharab Kumar, are you there? Yes, sir. Okay. Now power station design. पावर स्टेशन डिजाइन, इसको हम लोग देख लेते हैं कि पावर स्टेशन डिजाइन के लिए मुझे क्या क्या चाहिए। देखो, फर्स्ट वन इज, देयर आर सम पॉइंट्स, प्लीज नोट डाउन। फॉर पावर स्टेशन डिजाइन, wait a minute. देखो, for power station design, what are the points we require? For power station design, what are the points we require? Power station design. First one is the selection of site. Selection of site. That means, जैसे मैंने दो फिगर पहले देखे थे कि थोड़ा रिमोट एरिया में है, ठीक है, थोड़ा टाउन से थोड़ा बाहर है, ठीक है, आउटस्कर्ट ऑफ द टाउन, ओके। सो एंड जहां पर रिवर, मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड, ओके। ऐसे ही मुझे एक साइट चाहिए, ऐसा मुझे एक प्लेस चाहिए। साइट मतलब प्लेस, मतलब जहां पर मुझे पावर प्लांट डिजाइन करना पड़ेगा, पावर प्लांट को मुझे यहाँ पर एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, ठीक है, पावर स्टेशन को। नाउ
मुझे साइट सिलेक्शन करना पड़ेगा कि यहाँ पर मुझे कोल मिलेगा, ठीक है, कोल मिलेगा यहाँ पर मुझे रिवर मिलेगा, पानी मिलेगा यहाँ पर, और इसी सेम जगह पे ट्रांसपोर्ट का फैसिलिटी भी है, मतलब फैसिलिटी ऑफ कोल ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटी ऑफ कोल ट्रांसपोर्ट, ठीक है, फैसिलिटी ऑफ कोल ट्रांसपोर्ट, मतलब मुझे यहाँ पर कोल का फैसिलिटी भी यहाँ पर मुझे मिलेगा। दूसरा चीज है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, one second, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ठीक है। तीसरा चीज क्या है, तीसरा है हम लोग जो पावर प्लांट डिजाइन कर सकते हैं, उसका क्या मतलब कितना कैपेसिटी का हम लोग पावर प्लांट डिजाइन करेंगे, कितना कैपेसिटी का, कितना मेगावाट कितना गीगावाट पावर ये सप्लाई देगा, ठीक है। सो एस्टिमेशन ऑफ कैपेसिटी ऑफ द प्लांट, मतलब हम लोग ये क्या है, हम लोग ये क्यों देख रहे हैं, ये वाला क्यों देख रहे हैं, ये वाला देख रहे हैं मेरा पर्पस है कि मुझे पावर प्लांट डिजाइन करना है, तो मुझे क्या ख्याल रखना पड़ेगा, एक पावर प्लांट के लिए मुझे एक थर्मल पावर प्लांट, एक कोल पावर प्लांट मुझे डिजाइन करना है, तो मुझे क्या देखना पड़ेगा, मुझे पहले ये देखना पड़ेगा कि जो कोल होगा हीट जनरेट होगा, स्टीम जनरेट करना चाहिए मुझे। अब मुझे स्टीम जनरेट करने के लिए कुछ तो हीटिंग एलिमेंट चाहिए, हीटिंग एलिमेंट यहाँ पर मुझे कोल चाहिए, ठीक है। तो कोल का अवेलेबिलिटी यहाँ पर नजदीक किसी जगह पे कोल मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर दूर में मिलेगा तो बाहर से मैं कोल ला सकता हूँ, मुझे ट्रांसपोर्ट करने का फैसिलिटी मेरे पास है, तो मुझे ये देखना पड़ेगा। सो फैसिलिटी ऑफ कोल ट्रांसपोर्ट, ओके। सेकेंड थिंग इज दैट मैंने एक बड़ा सा प्लांट यहाँ पर ये कर दिया, लगा लिया, एक बड़ा सा प्लांट यहाँ पर एस्टेब्लिश कर दिया, लेकिन अगल बगल में बहुत एक टाउन है, सिटी है, तो सिटी के अंदर हम लोग एक पावर प्लांट को डिजाइन कर लेंगे, तो सिटी में पोल्यूशन ज्यादा बढ़ जाएगा, और भी बढ़ जाएगा, ऐसे तो बहुत सारा मेट्रो सिटी में पोल्यूशन है, तो और भी बढ़ जाएगा, तो थोड़ा आउटस्कर्ट में मुझे ये डिजाइन करना पड़ेगा। तीसरा चीज है मुझे स्टीम जनरेट करने के लिए वाटर चाहिए, ठीक है। अब वाटर चाहिए, वाटर क्या नजदीक में कोई रिवर है, कोई कुछ भी है जो जहां से मुझे वाटर मिलेगा, ऑब्वियसली मुझे वो देखना चाहिए, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। एंड फोर्थ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ओके मेरे पास वाटर है, साइट सिलेक्शन हो गया, मैंने साइट देख लिया, सब कुछ है, लेकिन मुझे कितना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना पड़ेगा, कितना कैपेसिटी मुझे 500 मेगावाट का कैपेसिटी मुझे जनरेट करना पड़ेगा या 15 मेगावाट का कैपेसिटी मुझे जनरेट करना पड़ेगा, एक छोटा सा थर्मल पावर प्लांट होगा या लार्ज या मीडियम, कौन सा साइज का थर्मल पावर प्लांट होगा, मुझे लोड कितना है, यहाँ पर मुझे लोड कितना है, कितना घरों में कितना इंडस्ट्रीज में मुझे पावर सप्लाई देना पड़ेगा, ओके। सो दैट इज कॉल्ड द एस्टिमेशन ऑफ कैपेसिटी ऑफ द प्लांट। सेकंड इज, ठीक है चलो मुझे एस्टिमेशन आ गया कि कितना लोड मुझे चाहिए, सप्लाई देना पड़ेगा, मुझे प्लेस सिलेक्शन हो चुका है, अब क्या चाहिए, अब चाहिए मुझे एलिमेंट्स, जो भी कंपोनेंट्स है एक पावर प्लांट में, थर्मल पावर प्लांट में जो भी कंपोनेंट्स है उसका सिलेक्शन चाहिए, सिलेक्शन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ थर्मल पावर प्लांट, अब कंपोनेंट्स क्या क्या है वो हम लोग आगे देखेंगे अभी। अच्छा प्लीज टेल मी, इसमें कुछ डाउट है, बोलो, इसमें कुछ डाउट है तो बोलो, पावर स्टेशन डिजाइन में इसमें कुछ डाउट है तो बोलो। सिलेक्शन ऑफ साइट्स, फैसिलिटी ऑफ कोल, समझ में आया? हेलो, यस सर। ठीक है, बहुत जल्दी समझ जाते हो सब लोग। नाउ तो पावर स्टेशन डिजाइन में ये मेन चीज है कि सिलेक्शन ऑफ साइट, फैसिलिटी ऑफ कोल ट्रांसपोर्ट, वाटर अवेलेबिलिटी,
कैपेसिटी ऑफ पावर प्लांट, सिलेक्शन ऑफ कंपोनेंट्स। नाउ सिलेक्शन ऑफ कंपोनेंट्स, इसको थोड़ा और भी मतलब ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो इसको एलाबोरेट कर सकते हो कि क्या क्या कंपोनेंट्स है, जैसे कि सिलेक्शन ऑफ बॉयलर, सिलेक्शन ऑफ कंडेंसर, सिलेक्शन ऑफ फ्यूल हैंडलिंग सिस्टम, बहुत कुछ है, बुक्स में देख लेना। इसको एलाबोरेट करने के लिए बॉयलर, कंडेंसर, उसका सिलेक्शन, या फिर तुम्हारा कोल हैंडलिंग सिस्टम, कैसे कोल हैंडलिंग सिस्टम होगा, ये सब कुछ सिस्टम, या फिर तुम्हारा सिलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल जनरेटर, कौन सा जनरेटर आएगा, ये सब कुछ। सो दैट इज द पार्ट ऑफ पावर सिस्टम, that is the part of power system, power station design, power plant design. Now coming to this portion, power station design हो चुका है। अब हम लोग देखेंगे कि एक थर्मल पावर प्लांट, उसका स्कीमेटिक्स, कोल पावर प्लांट, इसमें क्या क्या रहता है, ठीक है। अब दिस इज द स्कीमेटिक्स ऑफ थर्मल पावर प्लांट, दिस इज द स्कीमेटिक्स ऑफ, सॉरी वेट अ मिनट, हाँ, स्कीमेटिक्स दिख रहा है, ये फिगर दिख रहा है? Yes, sir. हाँ, देखो, सो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो, पहले तो मुझे क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हो रहा है, 3 फेज सप्लाई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पर जनरेट हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। कहां से जनरेट हो रहा है, जनरेटर से, ऑब्वियसली देयर इज अ एसी जनरेटर और अल्टरनेटर, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है। अब तुम लोग पढ़ रहे हो कि जनरेटर को रोटेट करने के लिए एक प्राइम मूवर चाहिए, दिस इज द शाफ्ट ऑफ द जनरेटर, इट इज द शाफ्ट ऑफ द जनरेटर, and this is the mechanical coupling, this portion is the mechanical coupling, you can say this is the mechanical coupling, okay। अब जनरेटर का रोटर, उसको घुमाने के लिए मुझे एक प्राइम मूवर चाहिए, यहाँ पर प्राइम मूवर क्या है, क्या हो रहा है, द टर्बाइन इज एक्टिंग लाइक अ प्राइम मूवर, मतलब कुछ नहीं, टरबाइन जनरेटर का रोटर, उस रोटर को घुमा रहा है। अब मुझे बताओ टरबाइन को कौन घुमा रहा है, टरबाइन इज रोटेटिंग द रोटर ऑफ द जनरेटर, फाइन। अब टरबाइन को कौन घुमा रहा है, टरबाइन को कौन घुमा रहा है, स्टीम घुमा रहा है, राइट। सो स्टीम, ये जो सुपर हीटेड स्टीम, और यू कैन से ओनली स्टीम राइट नाउ, स्टीम भेजा जा रहा है टरबाइन में, स्टीम टरबाइन को घुमा रहा है, फाइन, राइट। अब स्टीम जनरेट कैसे होगा, ये बॉयलर में स्टीम जनरेट हो रहा है, स्टीम जनरेट करने के लिए क्या क्या चाहिए मुझे, स्टीम जनरेट करने के लिए क्या चाहिए, कहां से स्टीम जनरेट होगा, कोल एंड वाटर, कोल एंड वाटर, वाटर से स्टीम जनरेट होगा। अब वाटर को हीट करने के लिए कोल चाहिए, ठीक है। ये क्या लिखा है, कोल होगा, ओके। सो मुझे कोल चाहिए एंड वाटर चाहिए, एंड कोल एंड वाटर इज नॉट सफिशिएंट, ये एयर भी चाहिए, फ्यूल को बर्न करने के लिए एयर ऑब्वियसली चाहिए, ठीक है। देखो, सो बॉयलर के अंदर क्या क्या जा रहा है, वन चीज इज एयर जा रहा है, यहाँ से एयर जा रहा है, दूसरा चीज क्या जा रहा है, वाटर जा रहा है, वाटर थ्रू इकोनोमाइजर, एयर वाटर जा रही है, दिस थिंग इज वाटर, एयर, एंड ये देखो कोल जा रहा है, दिस इज कोल। सो मेन एलिमेंट्स एयर, कोल, उसका कुछ प्लांट, कोल का कोल हैंडलिंग प्लांट चाहिए, दिस इज अ कोल हैंडलिंग प्लांट, ओके। हम लोग इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे कि सेकंड, it is called the coal handling plant, okay।
जहां से कोल बाहर से आ रहा है और बॉयलर में जा रहा है। ये पूरा सिस्टम को हम लोग बोलते हैं कोल हैंडलिंग प्लांट। सेकेंड क्या है, एयर। फाइन, मुझे एयर मिल गया। दूसरा चीज क्या है, वाटर मुझे मिल रहा है, ये वाटर जा रहा है यहाँ पर, दिस पॉइंट में वाटर जा रहा है। अच्छा, अब आउटपुट में क्या आ रहा है, ये तो हो गया इनपुट में। अब आउटपुट ऑफ बॉयलर क्या है, देखो यहाँ पर आउटपुट ऑफ बॉयलर, आउटपुट ऑफ बॉयलर यहाँ पर है तुम्हारा स्टीम। वन इज स्टीम, मतलब जो वाटर उसको हीट होने के बाद स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, स्टीम। और दूसरा क्या है, कोल तो बर्न हो रहा है। अब कोल बर्न होने के बाद कुछ फ्लू गैस रहेगा, बर्न होने के बाद कुछ तो गैस रहेगा जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, बहुत कुछ होगा। कोल बर्न हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द फ्लू गैस, दैट इज कॉल्ड द एयर, इट इज कॉल्ड द फ्लू गैस, दिस इज कॉल्ड द फ्लू गैस। ओके, दिस थिंग इज द आउटपुट। एंड सेकेंड थर्ड आउटपुट क्या है, दिस वन। कोल बर्न हो रहा है तो मुझे ऐश मिलेगा, ऑब्वियसली दिस वन। So here we can write in this section, we can write in input of the boiler, input of the boiler, boiler means जहां पर boil हो रहा है, जहां पर water heat हो रहा है, ठीक है, it is called the heat exchanger also। input of the boiler क्या क्या है तुम्हारा, कोल, it is basically called the pulverized coal, pulverized coal मतलब छोटा सा, एकदम छोटा सा। हेलो स्मॉल पार्टिकल। हेलो हेलो, कुछ बोल रहे हैं कोई? यस सर। हाँ बोलो। स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ कोल। स्मॉल पार्टिकल्स, राइट, स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ कोल, pulverized coal। सेकेंड इज क्या है, एयर जा रहा है। थर्ड इज अब एयर जा रहा है, इट इज प्री हीटेड, ये सब बाद में हम लोग देखेंगे, पहले एलिमेंट्स देख रहे हैं, कोल, एयर। थर्ड इज वाटर गया, फाइन। अब मुझे आउटपुट मिलेगा, आउटपुट में मुझे मिल रहा है क्या, एयर से सॉरी वाटर से मुझे मिल रहा है स्टीम, कोल से मुझे मिल रहा है एश एंड फ्लू गैस, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक स्कीमेटिक ऑफ अ कोल थर्मल पावर प्लांट। अब यहाँ पर और भी बहुत कुछ है, जैसे कि एयर प्री हीटर, इकोनोमाइजर, सुपर हीटर, और उधर मुझे वाटर के साथ भी एक वाटर पावर प्लांट है, ठीक है, ये वाटर पावर प्लांट यहाँ पर है बीच में। ये सब हम लोग देखेंगे धीरे धीरे एक एक करके, इसको देखेंगे। अब सेम और एक कलरफुल स्कीमेटिक देख लो, ये electricaleasy.com से लिया गया एक फिगर, थोड़ा इसको देखो यहाँ पर। जैसे कि दिस इज द जनरेटर जो 3 फेज आउटपुट दे रहा है तुम्हें। अब जनरेटर के साथ मैकेनिकल कपलिंग है तुम्हारा टरबाइन का, ये टरबाइन। अब टरबाइन को घुमाने के लिए मुझे स्टीम चाहिए, एक स्टीम ये है इस पाइप में, ये जो इधर उधर कर एक पाइप है, दिस इज कॉल्ड द, यहाँ पर इसका इस पाइप के अंदर है वाटर, ठीक है, ये वाटर हीट हो रहा है। अब वाटर हीट होने के बाद इधर से स्टीम जा रहा है, इधर से वाटर जा रहा है, फिर इधर से स्टीम आ रहा है, ठीक है। ये स्टीम इधर टरबाइन को घुमा रहा है, ठीक है। अब उस स्टीम का भी कुछ नेचर होगा जो हम लोग अगले स्लाइड में देखेंगे, स्टीम का नेचर। फाइन, अब वाटर कौन दे रहा है, वाटर दे रहा है, वाटर स्टोरेज से भी आ रहा है और दूसरा कंडेंसर से भी आ रहा है। वाटर स्टोरेज से भी आ रहा है, कंडेंसर से भी आ रहा है। अब हम लोग कंडेंसर का फंक्शन देखेंगे बाद में। देखो यहाँ पर फिर आग जल रहा है, ठीक है, आग जलाने के लिए एयर चाहिए, तो मुझे एयर भी मिल रहा है यहाँ से, और दूसरा पल्वराइजर से कोल मिल रहा है, ठीक है, इधर से कोल मिल रहा है। नाउ अब ये जो धुआं यहाँ से जाएगा, अब ये धुआं चिमनी से बाहर आएगा, लेकिन उसके पहले जैसे मैंने फर्स्ट फिगर में दिखाया कि व्हाइट धुआं आ रहा है, सादा पोल्यूटेंट फ्री धुआं आ रहा है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर, और वी कैन से इट इज कॉल्ड द ईएसपी। ये इलेक्ट्रिकल का पार्ट है, एक ईएसपी ये काम कर रहा है ताकि मुझे पोल्यूशन कम हो, थर्मल पावर प्लांट से पोल्यूशन कम हो, ठीक है, ये धुआं निकल रहा है इसका पोल्यूशन कम हो, ठीक है। तो ये और ये पर ऐश हॉपर जहां पर ऐश कलेक्शन कर रहा है, ठीक है। तुम लोग कहीं पावर प्लांट विजिट किए हो कभी भी? Did you visit नो any? सर, नहीं किए हो? नहीं किए।
अच्छा, तो अगले जब ट्रेनिंग होगा कोशिश करना, ऐसे बीसीसीएल में तो तुम लोग जाते हो, लेकिन कोशिश करना किसी एक दिन पावर प्लांट विजिट करना, बहुत अच्छा लगेगा। बहुत कुछ है देखने के लिए, मतलब ना थोड़ा दिन का ट्रेनिंग में कुछ सीखोगे नहीं, लेकिन देखने के लिए अच्छा है। यहाँ पर जैसे कोल हैंडलिंग प्लान मिलेगा तुम लोगों को, कंट्रोल पैनल देखने के लिए मिलेगा, नीचे कितना बड़ा बड़ा सब टरबाइन बॉयलर सिस्टम रहता है, बहुत कुछ। अच्छा, तो यहाँ पर आ जाते हैं एलिमेंट, जैसे हम लोग बात किए बॉयलर है, प्राइम मूवर है, कंडेंसर है, कूलिंग टावर है, इसका फंक्शन हम लोग देखेंगे बाद में। दिस इज द कूलिंग टावर, क्या हो रहा है ये देखेंगे। फिर पावर लाइन, इसको तो पता है, इसका फंक्शन हम लोगों को। स्टीम टरबाइन पता है क्या कर रहा है। फिर कंडेंसर है, दिस वन इज द कंडेंसर। ओके, ये एयर जा रहा है। ये ड्रॉट फैन, ड्रॉट मींस एक प्रेशर क्रिएट कर रहा है, ड्रॉट मींस प्रेशर डिफरेंस। दिस ड्रॉट मींस एक प्रेशर डिफरेंस। ओके, प्रेशर डिफरेंस। अब प्रेशर डिफरेंस में क्या हो रहा है ना, ये जो एयर हो रहा है ना, ये एयर को साफ कर रहा है, ये एयर को अंदर साफ कर रहा है, ठीक है। ये ड्रॉट फैन, यहाँ पर आईडी फैन, एफडी फैन है, जिसको हम लोग देखेंगे। आईडी फैन एंड एफडी फैन इंपॉर्टेंट। दूसरा चीज देखो, कोल हैंडलिंग सिस्टम, एश एंड डस्ट हैंडलिंग सिस्टम है। आईडी एंड एफडी फैन के लिए ड्रॉट सिस्टम है। दूसरा है तुम्हारा वाटर के लिए कुछ वाटर, फीड वाटर एंड पंपिंग सिस्टम है। एयर प्री हीटर, इकोनॉमाइजर, सुपर हीटर, ये सब कुछ है, हम लोग धीरे धीरे इसको देखेंगे। अच्छा, अब थोड़ा, इज इट ओके? Yes, sir. ओके, अच्छा, तो एलिमेंट्स हो चुका है। अब हम लोग थोड़ा चलते हैं यहाँ पर थर्मल पावर प्लांट। इसका एक स्कीमेटिक्स जो मुझे इस वेबसाइट से मिला, learnengineering.org से। देखो, ये एक थर्मल पावर प्लांट है, ठीक है। ये जो आप इसका देख लेते, इसका ही हम लोग देखेंगे अगले स्लाइड में। देखो, ये वाला जो सिस्टम है, दिस इज, इसके अंदर बॉयलर है, इसके अंदर है बॉयलर, तुम्हारा बॉयलर, इसके अंदर है तुम्हारा बॉयलर, इसके अंदर बॉयलर। यहाँ पर तुम्हारा टरबाइन, इसके अंदर टरबाइन, इलेक्ट्रिकल सिस्टम सब कुछ होगा, ठीक है। जैसे बॉयलर जैसे बताया, ये देखो, ये इसके अंदर ये बॉयलर, ये सब बॉयलर। अब बॉयलर का बहुत सारा पार्ट है, जैसे बॉयलर हो सकता है तुम्हारा वाटर ट्यूब बॉयलर। लार्ज पावर प्लांट में यूज होता है जनरली वाटर ट्यूब बॉयलर। वाटर ट्यूब बॉयलर क्या है ना, ये जो ब्लू कलर का देख रहे हैं ना, ये पाइप है, इस पाइप के अंदर वाटर है, मतलब वाटर ट्यूब टाइप का, ठीक है। और इसके अंदर यहाँ पर ये अंदर अंदर का जो सिस्टम है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे आगे कि कैसे गर्म हो रहा है पानी, उसका हम लोग देखेंगे। लेकिन ये ब्लू वाला सिस्टम यहाँ पर, ये है वाटर ट्यूब बॉयलर। अब यहाँ पर जैसे मैंने बताया, दिस पोर्शन इज द इलेक्ट्रिकल जनरेटर, दिस पोर्शन इज द इलेक्ट्रिकल जनरेटर। अब ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये है तुम्हारा टरबाइन। दिस इज द टरबाइन, दिस इज द टरबाइन। एंड आई एम वेरी थैंकफुल दैट विदाउट देयर परमिशन आई एम यूजिंग देयर स्लाइड। जो हम लोग इसको इसलिए साइटेशन दे देंगे, वीडियो में भी दे देंगे, लेक्चर में, और यहाँ पर भी साइटेशन दे रहे हैं। अच्छा, नाउ कमिंग टू द टरबाइन सिस्टम। देखो, ये है तुम्हारा टरबाइन, ये है तुम्हारा टरबाइन पोर्शन, एंड ये तुम्हारा ऑल्टरनेटर और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो हम लोग अभी क्या करने वाले, अभी हम लोग थोड़ा सा इस पोर्शन का देखेंगे। ये वाला देखो, दिस इज द, हेलो हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल?
ओके Yes, sir. ये जो पावर पॉइंट है दिख रहा है स्क्रीन पे? Yes, sir. हाँ देखो, ये वाला क्वेश्चन है ऑल्टरनेटर, and these two things are called the turbine. These two things are called the turbine. Okay, यहाँ पर ये बीच वाला जो है इट इज कॉल्ड द लो प्रेशर टरबाइन, एंड हियर ये पहला वाला है तुम्हारा हाई प्रेशर टरबाइन और ये दूसरा वाला है इंटरमीडिएट प्रेशर टरबाइन। ठीक है, अब इसको हम लोग आगे देखेंगे, इसको आगे चलते हैं। देखो इस क्वेश्चन है ऑल्टरनेटर, दिस इज द टरबाइन पार्ट, दिस इज द कूलिंग टावर पार्ट, ये है तुम्हारा कूलिंग टावर। ओके, कूलिंग टावर, कूलिंग टावर, कूलिंग टावर। दूसरा ये तुम्हारा यहाँ पर तुम्हारा वाटर जा रहा है, वाटर फ्लो हो रहा है, अब ये वाटर क्यों फ्लो हो रहा है बोलेंगे। फिर दूसरा है तुम्हारा यहाँ से फ्लू गैस जा रहा है, यहाँ से फ्लू गैस जा रहा है, दिस ब्लू पोर्शन इज कॉल्ड द ESP और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर। ठीक है, एंड दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर क्या कर रहा है ना, पोल्यूशन को खत्म कर रहा है धुआं से, और ये बाहर चिमनी से बाहर तुम्हारा फ्लू गैस बाहर निकल रहा है। नाउ कमिंग टू द जनरेटर। जनरेटर में तुम लोग थोड़ा पढ़ना चालू किए होगा, उसके अंदर रोटर रहता है। ठीक है, सो दिस इज द रोटर पार्ट, दिस पोर्शन इज द रोटर पार्ट, उसके बाहर होगा तुम्हारा स्टेटर पार्ट। ओके, स्टेटर पार्ट। अब रोटर पार्ट में क्या है, रोटर पार्ट में इन जनरेटर रोटर पार्ट में हम लोग डीसी एक्साइटेशन देते हैं, डीसी एक्साइटेशन देते हैं रोटर पार्ट में, एंड इस रोटर को वाया अ प्राइम मूवर मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, वाया प्राइम मूवर मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, मतलब इसको सीधा लैंग्वेज में हम लोग रोटर को घुमाते हैं, वी आर प्रोवाइडिंग मैकेनिकल एनर्जी सो दैट इट विल बी गेटिंग कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, मतलब सीधा भाषा में इसको हम लोग रोटर को घुमाते हैं प्राइम मूवर से। अब प्राइम मूवर मतलब यहाँ पर जैसे बताया कि इलेक्ट्रिक का यह है स्टीम टरबाइन, इसके साथ ये ऑल्टरनेटर, दिस इज द ऑल्टरनेटर, इसके शाफ्ट में ये टरबाइन कनेक्टेड है, दिस इज द पार्ट ऑफ टरबाइन। ओके, दिस इज द पार्ट ऑफ टरबाइन, ये टरबाइन। अब देखो अगले स्लाइड में, यहाँ पर टरबाइन के ऊपर, मतलब ये केसिंग है टरबाइन का केसिंग, दिस इज कॉल्ड द केसिंग, मतलब टरबाइन के ऊपर तो एक कुछ रहेगा, हम लोग जैसे कपड़ा पहनते हैं, ये भी एक कपड़ा पहनता है, ये दिस इज कॉल्ड द केसिंग। ओके, ये क्या है, दिस इज द टरबाइन, दिस इज द टरबाइन, हियर इट इज कॉल्ड द लो प्रेशर टरबाइन, LP टरबाइन, लो प्रेशर टरबाइन। और फॉर मल्टी स्टेज पावर प्लांट, मल्टी स्टेज में क्या होता है, देयर इज हाई प्रेशर एंड इंटरमीडिएट प्रेशर टरबाइन, देयर इज हाई प्रेशर एंड इंटरमीडिएट प्रेशर टरबाइन। अब देखो क्या होता है, 1 सेकेंड, क्या है कि इफ it is a large power plant, if it is a large power plant, then there are mainly multi-stage turbine. One is called the high pressure turbine, दूसरा is called the intermediate pressure turbine, and तीसरा is called the low pressure turbine. Okay, low pressure turbine, and it is a small power plant, then it may have only a single turbine that is high pressure. Okay, only a single turbine that is high pressure. Is it okay? ये दिख रहा है? हेलो हेलो, Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब
देखो फिर से यहाँ पर, सो इट इज अ टरबाइन, ठीक है। अब बीच में ये जो पाइप आ रहा है ना, यहाँ से स्टीम आता है, स्टीम। अब उस स्टीम का नेचर क्या है, उस स्टीम का नेचर क्या है, दैट स्टीम, द नेचर ऑफ द स्टीम इज, इट इज हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। दैट मींस कुछ भी नहीं, जो टरबाइन है, टरबाइन को घुमाने के लिए मुझे स्टीम चाहिए, लेकिन सिंपल एक स्टीम देंगे, एक पानी इलेक्ट्रिक केटली या फिर जो भी है पानी का केटली गर्म करके उसका जो भाप है, उसका जो स्टीम है, उस स्टीम से हम लोग कुछ घुमा नहीं सकते। हम लोग कैसे घुमाएंगे, उस स्टीम में कुछ प्रेशर क्रिएट होगा, मतलब एक हाई प्रेशर स्टीम होगा, तभी हम लोग उसको घुमा सकते हैं किसी चीज को, ठीक है। मतलब एक किसी चीज को घुमाने के लिए उसको मुझे फोर्स देना पड़ेगा। एक साइकिल का जो तुम्हारा क्या है व्हील है, उसको घुमाने के लिए मुझे फोर्स देना पड़ेगा, ठीक है। सेम जो स्टीम टरबाइन है, उसको घुमाने के लिए उसको, उसका जो ब्लेड है उसमें मुझे कुछ फोर्स देना पड़ेगा, कुछ प्रेशर देना पड़ेगा। दैट्स व्हाई आई नीड high pressure and high temperature turbine, high pressure and high temperature steam. So the nature of the steam is that it has high pressure and high temperature. So steam यहाँ पर आया, जो टरबाइन का ब्लेड है इसको घुमा दिया, फाइन। अब आउटलेट, अब वो स्टीम बाहर जा रहा है, उसका नेचर क्या होगा, ऑब्वियसली स्टीम का काम हो चुका है, उसका टेम्परेचर एंड प्रेशर लो होगा, ओके। स्टीम का काम हो चुका है, उसका प्रेशर एंड टेम्परेचर बहुत लो होगा। सो टरबाइन का इनपुट और इनलेट में, टरबाइन के इनपुट और इनलेट में क्या है, हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर स्टीम, एंड आउटलेट में क्या है, द लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर स्टीम। देखो यहाँ पर, दिस इज द मल्टी स्टेज टरबाइन, मल्टी स्टेज टरबाइन। एट फर्स्ट this is the high pressure turbine, this is the intermediate pressure turbine, and this is the low pressure turbine। low pressure मतलब प्रेशर ज्यादा ही होता है, लेकिन पहले दूसरे से, मतलब पहला ये दो टरबाइन से कम रहता है, ठीक है। दिस इज द मल्टी स्टेज टरबाइन। मल्टी स्टेज टरबाइन क्यों चाहिए, ताकि मुझे ज्यादा स्पीड मिले, ज्यादा पावर के लिए, लार्ज कैपेसिटी के लिए, ठीक है। अब कैसे ये फ्लो होगा स्टीम, देखो लार्ज हाई प्रेशर स्टीम यहां से आ रहा है, हाई प्रेशर स्टीम यहां से आ रहा है, दूसरा यहां से जा रहा है, फिर थोड़ा उसका प्रेशर कम हो गया, ये यहां से आया, फिर लो प्रेशर टरबाइन में जा रहा है, ठीक है। तो ये हाई प्रेशर स्टीम यहां से आया, फिर उसका प्रेशर थोड़ा कम हुआ, इंटरमीडिएट प्रेशर में आ गया, फिर थोड़ा कम हुआ, लो प्रेशर में आ गया, और स्टीम यहाँ पर जा रहा है। इस तीनों टरबाइन को ये घुमा रहा है, फिर ये स्टीम यहाँ से, ये स्टीम यहाँ से आउटलेट जा रहा है, मतलब अंदर से ही आउटलेट में बाहर जा रहा है, ठीक है। सो एनी डाउट इन दिस थिंग, बताओ कुछ डाउट होगा तो बोलो। ये सब में कुछ डाउट है तो बोलो। आज के क्लास के लिए इतना ही, आज के क्लास के लिए इतना ही। अगले फिर हम लोग देखेंगे बाकी, जो बाकी क्वेश्चन है उसको देखेंगे। संजय कुमार चौहान, यस सर। सौरभ कुमार, शुभम कुमार, शुभम कुमार, यस सर, यस सर, प्रणव, यस सर। ओके ठीक है। तो इसको आज के लिए इतना ही यहाँ पर खत्म करते हैं। अगले दिन हम लोग अगले जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे। पावर प्लांट को थोड़ा देखते रहना इसको। और आज कुछ डाउट है, आज के जितना भी हम लोग क्लास किया, आज हम लोग क्या किया, आज हम लोग पहले रिन्यूएबल नॉन कंवेंशनल के ऊपर थोड़ा देखे, उसके बाद थर्मोडायनामिक्स साइकिल में जो लॉज है, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ देखे, और एक लॉ हम लोग अभी बाकी है। उसके बाद स्टीम का एडवांटेज एंड पावर स्टेशन डिजाइन के लिए क्या क्या, सिलेक्शन ऑफ साइट कैसे करते हैं, ये सब थोड़ा देखें। सिलेक्शन ऑफ कंपोनेंट्स में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। फिर हम लोग देख रहे हैं कि
जो थर्मल पावर प्लांट है उसका क्या क्या मेन एलिमेंट द बेसिक कंपोनेंट्स हम लोग देखे कि कोल, एयर, वाटर ये सब है। इसके अलावा और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स है, उसका हम लोग देखेंगे कि क्या क्यों जरूरत पड़े। उसके बाद हम लोग वो वाला कंपोनेंट्स देखेंगे। उसके बाद कुछ स्कीमेटिक्स में हम लोग कुछ प्रेजेंटेशन से हम लोग ये देखे कि कैसे थर्मल पावर प्लांट में वाटर ट्यूब बॉयलर है, टरबाइन, तुम्हारा ऑल्टरनेटर। फिर हम लोग को क्यों हाई प्रेशर स्टीम चाहिए, हम लोग को पता चला व्हाई डू वी रिक्वायर हाई प्रेशर स्टीम। फिर उसके बाद व्हाई डू वी रिक्वायर मल्टी स्टेज टरबाइन टू हैव हाई कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सेकंड है कैसे पाइप के थ्रू पहले तुम्हारा हाई प्रेशर स्टीम, देन इंटरमीडिएट प्रेशर स्टीम, देन लो प्रेशर स्टीम आ रहा है, ये सब कुछ देखे। अच्छा, और फिर अगले दिन हम लोग बाकी चीज जो भी है इसको देखेंगे। सो आई थिंक वी शुड स्टॉप हियर फॉर टुडे। इफ यू हैव एनी डाउट देन पूछ लेना। ओके, सो कुछ डाउट तो नहीं है ना? No, sir. ओके, चलो फिर आज के लिए ये है। फिर अगले